आप सुन रहे हैं मेरे साथ दिव्य प्रकाश दुबे की रचना मुसाफिर कैफे। हाँ से हेलो। चंदर से सुधा को मिले हुए करीब 1 महीने होने जा रहा था। इस बीच ना सुधा का कोई एसएमएस आया, ना ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई एसएमएस या कॉल किया। चंदर उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाली बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फ़ोन नहीं आया। बस चंदर को 1-2 बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए था। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी ही रहती हैं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हम बोल पाएँ कि मेरी उससे ज़िंदगी भर की सारी बातें पूरी हो गईं। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फ़ोन आया। चंदन ने जैसे ही फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, कहाँ? उधर से सुधा शुरू हो गई। सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है, तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे लड़ाई कोई टाइम देख के थोड़ी होती है। रात में हुई तो रात में ही ना बुलाऊंगी। नहीं आ सकते तो बता दो। नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुँचा दे। जल्दी आओ, इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती मैं। चा से चुड़ैल। सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतज़ार कर रही थी। चंदर ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पे हुई लड़ाई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना ज़रूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वार चल रही थी, बस आज गाली गलौज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होगी ना, या फिर हम लोगों वाली? क्या मज़ा आता होगा तेरे बाप की, तेरे भाई की। यार, एक तो लड़ाई हो गई, पीजी छोड़ दिया मैंने, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओह, तो अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है। वीकेंड पे नया पीजी ढूंढूंगी। और वीकेंड तक? तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किसे हो जाएगा ऑकवर्ड? तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम। चंदर को उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम वाली लाइन में से केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो में बाहर से हवा आकर धीरे धीरे चंदर के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंदर थोड़ा सा खुश था। चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। दा से दिमाग का दही। चंदर के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ, तो लड़के भी घर साफ रख सकते हैं यार। बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ, और क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ। कुछ खाओगी वैसे? हाँ, भूख लग रही है। मैगी है? हाँ, तुम आराम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो, क्या साथ में चाय भी बना दोगे क्या? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको? बिना दूध वाली तो नहीं पीती मैं। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होगे ना कहाँ फंस गया? हाँ, सोच तो रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था किसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही रात में 2 बजे किसी लड़की के साथ। गुट की तुम्हारे साथ फंसा। इसलिए अकेले रहते हो? हैं, मैगी भी तो अच्छी बनाते हो तुम। मैगी कोई खराब बना सकता है क्या? तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज़ के लिए की जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं। तो अभी क्योंकि ऐसे ही इतनी रात में मैगी बना के दे रहे हो तुम, इसलिए।
इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर के कमरे में सो जाना, मैं यहाँ बाहर सो जाऊँगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद आ जाएगी? क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात में 2:30 बजे। आ जाएगी यार, अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे जाता हूँ। सुबह उठा देना मुझे, नाश्ता बना दूँगी। ओह मैडम, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सुबह बाई आती है। तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूँगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा ख़राब बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगी उससे। अब सो जाएं, 3 बज गए। तुम्हें कितने बजे उठना है? बाई आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। मुझे भी पसंद नहीं। फिर क्या बोलूं? फिर बोला क्यों? थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपने किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा, प्लीज़ शिफ्ट मत होना। नहीं जाऊंगी अच्छा, लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज़ से भी नफ़रत है, समझे? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज़ सब वापस दे दो। दे दिए वापस। तुम भी क्या याद करोगे? चलो सो जाओ अब। सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफ़ी थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नींद आती है। चंदर को बहुत देर तक नींद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं किसी और के घर सोया हो। पास है पोहा। सुबह जब चंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंका हुआ था। उसकी हर चीज़ को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज़ को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते? फिल्म वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज़्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पे बैठा रखा है इनको। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी सही खबरें आती हैं, और क्या आती तो हैं, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज़्यादा खबरें छिपाते हैं वो, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो, जब पता ही है सब फर्जी है तो? क्योंकि कम से कम फ़ोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोहे तो बाई ने आज तक नहीं बनाए थे। बाई ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी बनाने की? अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया है मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह, सही है। बाई ने पूछा नहीं, दीदी आप भैया की कौन है? पूछा था, तो क्या बताया तुमने? सच सच बता दिया सब हमारे बारे में। मुझे भी बता दो थोड़ा हमारे बारे में। मैंने पहले ही भाई से पूछ लिया कि पहले भी कोई दीदी आई है क्या भैया के यहाँ। वो क्या बोली? वो बोली आती रहती हैं, भैया बहुत शौकीन है। अच्छा, और क्या वो बोली? वो यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो, भैया को छोड़ भी दूं, आपको नहीं छोड़ूंगी। पहली मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने। और क्या, स्टाइल है अपना। अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देरी नहीं हो रही? हो तो रही है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ, लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना? क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा। बोलना चाहता तो था, लेकिन कह नहीं पाया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसे सोचने में ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर सीट की टिकट लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। और बाकी 10% लड़के तो यूजलेस ही हैं इंडिया में।
ज़्यादा ही है, डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कन्फ्यूज़न हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना सोचे समझे वो काम करके देख लेना चाहिए, वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया तुम्हें, बहुत काम आएगा, समझे बच्चा? अच्छा, कभी ऐसा सोचा नहीं यार। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा ही सोच पाते तो 80% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते थे। 100% में 10% यूजलेस हैं, बचे 90%। 90% में से 80% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं, बचे 5%। उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं हैं मिस्टर, कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा। और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में आता हूँ लगता है। लड़के सारे ही यूजलेस होते हैं, कुछ शादी के पहले होते हैं, कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर वो सब शाम को देखेंगे। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय। टाटा। अच्छा सुनो, शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं? ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी हाउस में मिलो। चंदर को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में ये नहीं लग रहा था कि अपने जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले भाग के लिए।